खास खबर एक नज़र। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गैंग का खुलासा, एस्कॉर्ट सर्विस देने के नाम पर ठगी, 5 ठग उदयपुर राजस्थान से गिरफ्तार। पंचकुला को एक साइबर ठगी की एक साइबर ठगी का गिरोह को बस्ट करने में सफलता मिली है। इंस्पेक्टर सोमवीर ढाका की लीडरशिप में हमारी जो टीम है, इन्होंने 5 लड़कों को गिरफ्तार किया है उदयपुर से। ये रहने वाले हैं डूंगरपुर राजस्थान के, और इनसे बरामदगी करी है। मामला कुछ इस प्रकार से था कि हमारे पास FIR नंबर 33 साइबर थाना में दर्ज थी, 406, 420 और 384 IPC में। और इसमें ऐसा कुछ हुआ था कि एक लड़के के साथ साइबर फ्रॉड हुआ था एस्कॉर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने के नाम पे। लड़के से बोला गया कि आपको एस्कॉर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और उससे इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मांगे गए QR कोड से। उसको QR कोड भेज देते थे और पहले रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे मांगते थे, उसके बाद होटल बुकिंग के नाम के लिए पैसे मांगते थे। तो इस तरह से मल्टीपल फेजेस में लड़के से 1,18,000 रुपए की ठगी की गई। किसानों का थमा तो कर्मचारियों का प्रदर्शन शुरू, सैलरी न मिलने पर नाराज हुए कर्मचारी। राम गोपाल, मैं क्लास 4 यूनियन का राज्य प्रधान जी। आज जो सिंचाई विभाग के कर्मचारी बैठे हैं, जो सरकार ने कौशल रोजगार के तहत रखे हुए कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी धरने पे बैठे हैं। मांग हमारी अहम ये है जी कि 2 महीना हो गया, अप्रैल मई बीत गया, जून तीसरा महीना चल रहा है, इन कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल रही। इसको लेके हमने SC साहब से कई बार बातचीत की जी। वो बोले सेंक्शन नहीं आ रही, बजट नहीं आ रहा। हमने 8 दिन पहले नोटिस दिया था कि 12 तारीख तक अगर तनख्वाह नहीं मिली तो कर्मचारी आंदोलन पर जाएंगे। इसके साथ साथ हमारी और भी कई मांगे हैं। कॉलोनी में जो रहायशी रेजिडेंशियल कमरे हैं, उनकी कोई देख रेख नहीं है। अफसरों की कोठी में 6-6 आदमी लगे हुए हैं, अफसरों की कोठी के सारे काम होते हैं। कॉलोनी की तरफ कोई गौर नहीं है। पार्क है एक बना हुआ है, उस पार्क के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। शाम के टाइम आप किसी दिन आके देखें तो यहाँ नाले का पानी भरता है जो डिस्पोजल कॉलोनी का चलाया जाता है। उसकी मांग को लेकर कि उस पानी का इंतजाम किया जाए, लेकिन अधिकारी अपनी कोठियों की तरफ सिर्फ ध्यान है, इन कर्मचारियों की मांगों की तरफ, कॉलोनी में रह रहे जो व्यक्ति हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, जिसको लेके हमारे कर्मचारियों में रोष है। इसको लेके हमने आंदोलन पर बैठे। SC साहब से हमने बार बार बातचीत का समय मांगा, लेकिन समय नहीं दे रहे हैं। आज भी वो आए और सुबह यहाँ से भाग गए। दफ्तर में कोई अधिकारी नहीं है जो इन कर्मचारियों की समस्याओं को सुन सके। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि अगर हमारी मांगे नहीं समाधान हुआ तो ये आंदोलन अनिश्चित काल के लिए जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी इस प्रशासन की और SC SY अम्बाला की होगी जी। राजिंदर कौर है, मैं 10 साल से इस डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। बट जो हमारी हालत है, हम काम भी सबसे ज़्यादा करते हैं और हमारी वेतन अभी तक नहीं आई। 2 महीने से सारे परेशान हैं। ये देखो कि इवन किराया देना भी आज की महंगाई में बड़ा मुश्किल है। हमारी सबकी यही मांगे है कि डिमांड भी करिए हमने, बजट भी आए और हमारी सैंक्शन भी मिले और हमारा ये कार्य आगे संपन्न हो। हमारी सबकी यही मांगे हैं और सभी इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। अगर आज हम काम छोड़ा है तभी इनको हमारी वैल्यू पता लगेगी। अगर हम ऐसे ही काम करते रहेंगे तो हमारी कोई भी मांग सुनी नहीं जाएगी। यही मेरी इच्छा है। तो आज मेन मांग यही है कि हमारा जो 2.5 महीने हो गए हमारा वेतन नहीं मिला है। सिंचाई विभाग में हम कार्यरत हैं पिछले 12-13 सालों से। तो हमारे यहाँ जो मेन धरने का मेन मुद्दा यही है कि जो यहाँ हमारी सैलरी नहीं मिली, 2.5 महीने से हम बैठे हैं। हमारी सेंक्शन का भी रोड़ा है जो FD में अभी पेंडिंग है। ऑब्जेक्शन में ऑब्जेक्शन लग रहे हैं, हमारी सेंक्शन नहीं आई है। हेड ऑफिस वालों की सेंक्शन आ चुकी है, हमारी नहीं आई है। उसी मांग को हमने अपनी कायम रखते हुए आज हमने यहाँ पे धरना दिया है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो बकाया वेतन हमें मिले, ताकि हम अपना जो है हमारी सैलरी मिले और हम अपना सही संग से चल सकें। इसी मांग को लेकर हम यहाँ पे धरना दिया हुआ है। चौटाला परिवार में फिर तकरार, आपस में भिड़े मंत्री रंजीत सिंह चौटाला और भतीजे अभय चौटाला। जे कोई मेरी गड्डी च बैठेगा, नशा बेचेगा तो फिर मन के चलो मैं उन्होंने किते ना किते संरक्षण देवांगा। ये संरक्षण भी मंत्रियों का है। जे इस तरह के लोग मंत्री बन जाएंगे जेडे अपनी नवी पीढ़ी को खत्म करने वाला काम करते हैं, फिर वह नुकसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो रहा है बहुत ज़्यादा नुकसान। तुसी राज बदलो। मैं नशा बेचने वाले जेडे है इन्हों संत बना जाऊंगा सारे। मैं एक बात बताऊं, आप कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ। 77 में ओम प्रकाश जी एक बार घड़ी में पकड़े गए थे एयरपोर्ट पे, बाहर से आ रहे थे हांगकांग से। और चौधरीलाल ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था कि ओम प्रकाश मेरा बेटा है, मैं चौधरीलाल का बेटा हूँ। ना कभी उन्होंने कहा ये चौधरीलाल ने कहा, ये सबसे पूछते इस बात पर। ये बातों पर नहीं जाए तो ज़्यादा अच्छा। इन बातों की बहस में नहीं जाए। रणजीत सिंह कमजोर नहीं, वो जगह जगह कमजोर। अम्बाला रेलवे स्टेशन की बदलेगी सूरत, सौंदर्यीकरण को लेकर 20 करोड़ का फंड पास। मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय रेलवे मिनिस्टर
श्रीमान अश्विन वैष्णव जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मैं पिछले 3 महीने पहले ही आदरणीय रेल मंत्री जी से मिला था कि हमारे अम्बाला जो शहर का रेलवे स्टेशन है उसका रख रखाव, एक नई उसकी सूरत बने, गाड़ियों के स्टॉपेज हों। तो उन्होंने गाड़ियों के स्टॉपेज के लिए मुझे कहा कि आपके 6 किलोमीटर की दूरी पे ही एक बहुत बड़ा जंक्शन अम्बाला छावनी के नाते है, उसका हम बाद में दिखवाते हैं। लेकिन जो आपने कहा है, और अमृत योजना के अंदर जो रेलवे स्टेशन लिए हैं उसमें ऐसे 20 करोड़ रुपए की लागत से हमारे इस अम्बाला शहर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा। और हमने जो एक प्राचीन, जिसके ऊपर अम्बाला का नाम है, माँ अंबिका मंदिर, उसके नाते हमने इनसे निवेदन किया था कि उस तरह का ही एक मॉडल जो है उस रेलवे स्टेशन की प्रतिकीर्ति बने। और रेलवे वालों ने हमारी बात को मानते हुए उसी प्रतिकीर्ति को यहाँ बनाया। आज उनके साथ दौरा किया है और जल्दी ही काम जो है शुरू हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। और दूसरा, जो रेलवे अंडरब्रिज बना था, वहाँ जो एक पानी की लीकेज की, सीपेज की समस्या थी, उसको लेके भी आज रेलवे के अधिकारियों के साथ, PWD कॉरपोरेशन के और पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों के साथ एक आज साझा दौरा किया है। और इन सब की एक कलेक्टिव जिम्मेवारी लगाकर ये आपस में तय करेंगे कि कौन किस काम को आगे करवाएगा। फंड लाने का काम हमारा है और किसी भी डिपार्टमेंट के नाते काम ऑन होगा, लोगों को राहत मिलनी चाहिए, इस नाते ही आज ये दौरा किया। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और आदरणीय पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर बनवारी लाल जी का बहुत धन्यवादी हूँ। पूरे हरियाणा में लगभग 45.5 करोड़ रुपए की योजनाएं पास हुई हैं पब्लिक हेल्थ के नाते, उसमें से लगभग 26 करोड़ रुपए हमारे के लिए अम्बाला शहर में पास हुए हैं। और जो हमारा डाट वाला, अगर मैं देसी भाषा में कहूँ, डाट वाला सीवर था, तो उसको सर्कुलर रोड से पूरे को जो है सुधारा जाएगा, पाइप्स के नाते उसको रिमॉडलिंग की जाएगी। कुछ हमारे जो हैं पीने के पानी की लाइंस की समस्या थी, कुछ हमारे जहाँ पे वाटर वर्क्स के अंदर काम होना था, कुछ की कैपेसिटी बढ़ानी थी, कुछ जो हमारे ये अपना जो हम सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है उनकी कैपेसिटी बढ़ानी थी। कुछ इस नाते एक रोबोट की मशीन और 2 छोटी शक्कर मशीनें भी लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से वो भी आई हैं। तो ऐसा करके लगभग 26 करोड़ रुपए का जो हमारे को विकास के लिए, अम्बाला शहर के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी और बनवारी लाल जी ने दिया, उनका धन्यवाद। सौंदर्यीकरण तथा इसकी जो लोकल जो समस्याएं हैं उस सब के लिए सभी डिपार्टमेंट, चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, PWD हो, या जो हमारा इस काम को कर रहा है वो एजेंसी गतिशक्ति, उन सभी के जो अधिकारी थे वो माननीय असीम गोयल जी की अध्यक्षता में यहाँ पर सब इकट्ठे हुए। और जो इस कार्य से संबंधित जो भी हमारे व्यवधान हैं उनकी क्या उस समस्याओं के समाधान के लिए हम लोगों ने एक जो है यहाँ मीटिंग करी, उन सारी साइट्स को विज़िट किया और जल्द ही हम इस सारे कार्य को एक फलीभूत करने के लिए एक खाता फ्रीज़ करने वाले हैं। और आप सभी के सहयोग से हम लोग जल्दी ही अपने इस शहर को एक नए स्वरूप, इस शहर के इस स्टेशन को एक नए स्वरूप में देख पाएँ। हथियारों के दम पर घर में लूट, CCTV में कैद हुई पूरी घटना। तो मेरे भाभी दोनों रूम में बैठे हुए थे, जो हमारा सर्वेंट था उसने उनको बुलाया था, उन्होंने बुला के उसने गेट खोला, इनको आके इनको बंदी बना लिया और चाकू रिवॉल्वर दिखाई। उसके बाद जितना इन्होंने कड़ा डाला हुआ था, 10-12 तोले का चेन डाली थी, भाभी ने काफ़ी सामान डाला हुआ था गोल्ड का, वो सब निकलवा लिया उन्होंने बांध के। और भाभी को थप्पड़ बहुत मारे उन्होंने। फिर अलमारी तोड़ के जितने 8-10 लाख कैश था और कुछ गोल्ड की ज्वेलरी से लेके भाग गए। कितने? 4 लोग थे, एक हमारा बहादुर था। उसमें क्या बाई चांस किया, मेरा घर पीछे है, मैं इसका छोटा भाई हूँ। इन्होंने चीखें मारनी शुरू की, हम फटाफट भाग के आए। इतनी देर में वो भाग के निकल गए, अपना बैग यहीं छोड़ गए वो। अदरवाइज वो कुछ और घटना करते। बैग में कुछ हथियार थे सर? हथियार थे उनके, 2 बड़े-बड़े सब्बल थे मारने के लिए, पेचकस थे और चाकू था, मतलब और काफ़ी हथियार थे मारने के लिए। तो सर है बहादुर, एक हमारे फैक्ट्री में 4-5 साल से बहादुर काम कर रहा, उसने लगवाया था इसको। ये 3 महीने से हमारे साथ था। तो इस रहने वाला है? भारत है, नेपाल का रहने वाला है। ये कितने दिन हो गए अभी काम कर रहे? 3 महीने से हमारे पास काम कर रहा है। हाँ, चोटें आई हैं उनको, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। एक डॉक्टर उधर आए भी हुए हैं, उनका BP, भाभी के भी चोटें भी हैं, उनका BP का भी बढ़ा हुआ है। तो कुल मिला के अभी कितना कैश लेके गए हैं? अभी तो ऐसा कुछ बता नहीं सकते, 8-10 लाख कैश होगा, बाकी गोल्ड काफ़ी ले गए हैं। भाई साहब का कड़ा था, 8-10 तोले का चेन थी। वो हाथ में डाला हुआ था? हाँ जी, हाँ, हाथ में निकलवा के ले गए। भाभी भी गोल्ड की चूड़ियाँ डाली हुई थी, चेन डाली हुई थी, वो सब ले गए, रिंग विंग सब निकलवाई। वो गेट से आए थे, हमारा सर्वेंट साथ में मिला हुआ था, उसी ने गेट खोला, उसी ने अंदर डाला उनको। अभी यहाँ पे हमें सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो यहाँ पे आए थे 104-105 नंबर इधर लोकेलिटी में, और उन्होंने यहाँ पे जो मकान के यहाँ के पे रहते थे इनको बंधक बना के यहाँ से इनका सामान लूट के लेके गए हैं। अभी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, अलग अलग टीम्स जो हैं वो हमने एक्टिवेट कर दी हैं
वो अपना काम कर रहे हैं। FIR इनकी जो फॉर्मल कंप्लेंट लेके वो दर्ज की जाएगी और कोशिश यही रहेगी कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सर कुछ बता ये मिस्टर गर्ग जो हैं, इनका घर है यहाँ पे 104-105 नंबर, मधु कॉलोनी की बैक साइड पे। और अभी जो फॉर्मल है FIR वो दर्ज की जाएगी। कुछ लोग जो यहाँ पे आए थे और इनका कुछ इनिशियल क्लूज़ भी हैं, ये उसको पहचानते हैं जो व्यक्ति है, और उसके कुछ और साथी आए, उसको एक्सेस दी यहाँ पे घर पे। अब हमारी कोशिश यही है कि सभी टीम्स के साथ इसको जल्दी से जल्दी ट्रेस